A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Well students, in our previous session we completed unit number 12 verbs, action, state, belonging and helping verbs with different examples and explanation. Okay, so today we are going to start the exercises of this unit. So before we start the exercises, let's recall shortly, okay, about verbs, action, state, belonging and helping verbs. हमने कौन कौन से वर्ब सीखे थे लास्ट सेशन में? एक्शन वर्ब्स यानी कि डूइंग वर्ब्स, जो कि हमें कोई भी क्रिया दिखाते हो, यानी कि कोई भी कार्य जो चल रहा हो, जो एक्टिविटी हो रही हो या होने वाली हो या हो चुकी हो, उसे दिखाने वाले वर्ब्स को क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब्स. यूजुअली एक्शन वर्ब्स आर रिफर फिजिकल एक्शंस. ओके, जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो क्या दिखाते हैं? एक्शन वर्ब्स. देन हमने सीखे स्टेट वर्ब्स. ओके, जो कि जो भी वर्ड्स हमें पोजीशन, प्लेस दिखाते हैं कि उसका स्थान क्या है, उन वर्ब्स को क्या कहा जाता है? स्टेट वर्ब्स. देन बिलोंगिंग वर्ब्स यानी कि ओनरशिप, जो वर्ब्स हमें ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ या ये कुछ भी समथिंग इज बिलोंगिंग टू समवन. ओके, जो भी वर्ब्स हमें बिलोंगिंग दिखाते हैं, बिलोंगिंग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उन वर्ब्स को क्या कहा जाता है? बिलोंगिंग वर्ब्स. एंड देन लास्ट में हमने सीखे हेल्पिंग वर्ब्स, कि जो भी वर्ब्स मेन वर्ब को सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं. ओनली मेन वर्ब से जब भी काम ना चलता हो, किसी दूसरे वर्ब की हेल्प लेनी पड़ती हो, तो उन वर्ब्स को क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, सो ये सब हमने कहाँ पर सीखा था? हमारे लास्ट सेशन में. सो टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू इट्स एक्सरसाइज, और हम तीनों एक्सरसाइज प्रैक्टिस, फोकस एंड एक्सटेंशन के थ्रू इस यूनिट को, यानी कि यूनिट नंबर 12 वर्ब्स, कौन कौन से वर्ब्स? एक्शन, स्टेट, बिलोंगिंग एंड हेल्पिंग वर्ब्स को और क्लियरली समझेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट इट स्टार्टेड विथ फोकस एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, फोकस एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर ए, और वो क्या है? रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको अच्छे से रीड करना है. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र. ये जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में है? अजंता केव्स, यानी कि अजंता इलोरा, अगर आपने नाम सुना होगा तो ये गुफाएं है, कहाँ पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में. उनके बारे में ये एक पैराग्राफ है. अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स इन इट. इस पैराग्राफ में आपको जो जो भी वर्ब्स यूज हुए हैं उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल. मेन वर्ब को तो आपको अंडरलाइन करना ही है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसे भी आपको भूल नहीं जाना है, उसको भी आपको अंडरलाइन करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ. The Ajanta caves are a series of 30 Buddhist cave temples near Mumbai. यानी कि अजंता केव्स, जो अजंता के केव्स है वो क्या है? वो एक सीरीज है. 30 बुद्धिस्ट केव्स, 30 यानी कि 30 बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के जो केव्स है, बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म के जो बुद्धिस्ट है उनकी गुफाएं है, जो अभी मंदिर की तरह से है. द अजंता केव्स आर अ सीरीज ऑफ 30 बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स नियर मुंबई. वो केव टेम्पल्स है जो कहाँ पर है? मुंबई में है. ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस केव्स वर बिल्ड इन द 5th सेंचुरी. उसमें से कई सारे केव्स ऐसे हैं जो 5th सेंचुरी में बनाए गए हैं. किंग हरिसेना वॉज रूलिंग द रीजन एट द टाइम. उस टाइम पर किसका साम्राज्य था? किंग हरिसेना का. द केव्स वर यूज्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एज prayer halls and houses for a few
सेंचुरीज, कुछ सदियों पहले ये जो केव्स थे, अजंता इलोरा के जो केव्स थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनके प्रेयर के लिए एज अ प्रेयर होल्स यूज़ में किए जाते थे। उनके प्रेयर होल्स के तरह से वो यूज़ होते थे। देन दे वर फॉरगॉटन, फिर वो भूले गए। द केव्स वर फाउंड अगेन इन 1819, फिर वो सब भूले गए, वो सारे केव्स कि भाई यहाँ पर कुछ हुआ करता था, यहाँ पर बुद्धिस्ट आकर प्रेयर किया करते थे, वो सब भूल गए। एंड देन अगेन 1819 में वो केव्स फिर से ढूंढे गए। ठीक है, सो ये हमारा एक पैराग्राफ है। आई एम गोइंग टू राइट दिस पैराग्राफ हियर and then we will underline all the verbs and main verbs in it. Okay, so here is your paragraph. The Ajanta caves are, the Ajanta caves are a series of 30 Buddhist cave temples, near Mumbai. Most of these caves were built in the 5th century. King Harisena was ruling the region at the time. The caves were used by the Buddhist monks as prayer holes and houses for a few centuries. Then they were forgotten.
forgotten. The caves were found again. The caves were found again in 1819. Okay students, so first of all write this paragraph in your rough book and then I will give you the answer of it. The Ajanta caves are a series of 30 बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स नियर मुंबई. सो यहाँ पर कोई आपको मेन वर्ब दिख रहा है? नो, देर आर नो एनी मेन वर्ब बट अ हेल्पिंग वर्ब इज हियर. और वो क्या है? आर. द अजंता केव्स आर अ सीरीज ऑफ 30 बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स नियर मुंबई. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस और इसमें हमने क्या अंडरलाइन किया? आर को, क्योंकि वो हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है. ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस, मोस्ट ऑफ दिस केव्स वर बिल्ट. देखिए यहाँ पर वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. एंड बिल्ट यानी कि बनाना, बांधना. किसी भी स्ट्रक्चर को बांधने के लिए कौन सा वर्ब यूज किया जाता है? बिल्ट. तो ये हुआ हमारा मेन वर्ब, ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब. इन द 5th century. ओके, नेक्स्ट, किंग हरिसेना वॉज रूलिंग द रीजन एट द टाइम. देखिए यहाँ पर वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड रूलिंग यानी कि शासन करना. शासन करना ये है हमारा मेन वर्ब. वॉज रूलिंग द रीजन एट द टाइम. नेक्स्ट, द केव्स वर यूज्ड. द केव्स वर यूज. तो यहाँ पर भी पर हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड यूज हमारा मेन वर्ब. द बुद्धिस्ट मोंक्स एज प्रेयर होल्स. बुद्धिस्ट मोंक्स उनका किस तरह से यूज करते थे? एज अ प्रेयर होल्स एंड हाउसेस फॉर अ फ्यू सेंचुरीज. कुछ सदियों तक बुद्धिस्ट मोंक्स ने उनका यूज प्रेयर हाउस के लिए किया. देन दे वर फॉरगॉटन. देन दे वर फॉरगॉटन. यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? वर. एंड मेन वर्ब कौन सा है? फॉरगॉटन यानी कि भूल जाना. द केव्स वर फाउंड अगेन इन 1819. द केव्स वर हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड फाउंड हमारा मेन वर्ब. ओके, अभी जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके नीचे मैं एच कर देती हूँ और जो मेन वर्ब है उसके लिए मैं एम कर देती हूँ. ओके, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड helping verb. Okay, so write down this exercise in your book. Okay students, we completed question number 1. Focus. Now practice. ओके, ऑन पेज नंबर 35 उसमें क्वेश्चन नंबर ए है टिक राइट द करेक्ट फॉर्म टू बी एंड हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर 1 to 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं. बीच बीच में ब्रैकेट के अंदर आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं. ठीक है, सो आपको सही हेल्पिंग वर्ब चूज करके उसके ऊपर राइट का टिक करना है. ओके, आई एम गोइंग टू राइट ऑल द क्वेश्चंस हियर. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई ब्रैकेट एम या आर.
watching a movie right now. Watching a movie right now. देखिए यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आई वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। जैसे कि मैंने कई बार आपको बोला है, आई फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलवेज क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में एम। ओके, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सो ऑलवेज आई आर आएगा। यहाँ पर अगर प्लूरल होता तो आर आता, लेकिन यहाँ पर आई के साथ ऑलवेज क्या यूज होगा, एम। सो एम के ऊपर राइट टिक कीजिए। ओके, नाउ सेकेंड, सानिया ब्रैकेट हैज एंड हैव। सानिया हैज या हैव ए पेट dog called Bruno. Dog called Bruno. Bruno is are, sorry, is and am black in color. Okay, Sanya ब्रैकेट अ पेट डॉग कोल्ड ब्रूनो, ब्रूनो ब्लैक इन कलर। यहाँ पर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हो गए, सानिया के साथ क्या आएगा, हैज या हैव। सानिया इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, सो क्या आएगा, हैज। सानिया हैज अ पेट डॉग कोल्ड ब्रूनो, ब्रूनो सिंगुलर है, और इसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर एंड प्रेजेंट टेंस, तो क्या आएगा, इज। सानिया, ब्रूनो इज, आई होता तो एम होता, लेकिन ब्रूनो थर्ड पर्सन है, इसके साथ क्या आएगा, इज। ब्रूनो इज ब्लैक इन कलर। ओके, नाउ नेक्स्ट, बाम्बू बाम्बू is or are the fastest growing plant in the world. In the world, it is or are the main source of food, the main source of food for giant pandas, for giant pandas and gorillas। देखिए क्वेश्चन, बाम्बू ट्री का नाम है। ओके, बाम्बू इज या आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड। बाम्बू सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाला, सबसे जल्दी ग्रो होने वाला पूरी दुनिया का एकमात्र प्लांट है।
Eat, is या are the main source of food for giant pandas and gorillas. ये giant panda यानी कि बड़े pandas and gorillas के लिए main source है food का. ओके यहाँ पर हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है? बाम्बू. ओके उसके साथ में ईज आएगा या आर? सिर्फ एक बाम्बू की बात है, एक बाम्बू ट्री की बात है, बाम्बूज ट्री की बात नहीं है, इसलिए क्या आएगा? Is. Bamboo is the fastest growing plant in the world. It कौन? It means किसके लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है? बाम्बू के लिए. So again it is the main source of food for giant pandas and gorillas. Okay. Now question number 4. Aditi and Namit Aditi and Namit are or is poets. They are या तो is reading their poems in the class. अदिति एंड नमित क्या है? दोनों पोएट्स है यानी कि कवि है और वो क्या कर रहे हैं? दे रीडिंग देयर पोएम्स इन द क्लास. वो अपनी जो पोएम्स है, कविताएं हैं, वो क्लास में रीड कर रहे हैं. यहाँ पर कौन सा? अदिति एंड नमित. ओके सो अदिति एंड नमित दोनों मिलकर क्या हो गया? प्लूरल. ओके थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? आर. Aditi and Namit are poets. They again they are reading their poems in the class. Okay. Now next question, question number 5. You were or was brilliant in the play last night. In the play last night. Satya acted well too. Satya acted well too. Okay. You brilliant in the play last night यानी कि तुमने बहुत ही लास्ट नाइट की जो मैच थी उसमें अच्छा खेला. सत्या एक्टेड वेल टू. सत्या ने भी अच्छा काम किया. सो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात है. ओके सो यहाँ पर कौन सा आएगा? वर या वॉज? यू वॉज. यू वेर नहीं, क्योंकि एक यू सेकंड पर्सन के बारे में बात है. जो स्पीकर है वो सेकंड पर्सन से कह रहा है कि तुमने अच्छा खेला. ब्रिलियंट इन द प्ले लास्ट नाइट. ओके सो राइट ऑल द सेंटेंस इन योर नोटबुक. लास्ट बाकी है वो मैं बाद में करवाता हूँ, पहले आप इसे लिख लीजिए. ठीक है. Okay students, now last question of practice and here it is. Question number 6. I were going to school when I found this kitten. I found this kitten
बाय द रोड साइड। ओके, मैं जब स्कूल के लिए जा रहा था तब मैंने इस किटन को यानी कि बिल्ली के बच्चे को रोड साइड पर देखा, वो मुझे मिली। आई वॉज या वर गोइंग, आई के साथ क्या आएगा, वॉज या वर, ऑब्वियसली वॉज। ओके, I was going to school when I found this kitten by the roadside. So here our practice exercise is completed. Now extension. Okay, extension क्या है? Look at the following sentences. What do the underlined verbs describe? Write PA for physical action, ST for state and B for belonging. The first one has been done for you. ओके, देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन की गई है ऑलरेडी। सो आपको ये बताना है कि ये जो अंडरलाइन किए गए हुए वर्ड्स है वो कौन से है, यानी कि स्टेट है, अगर स्टेट है तो आपको ST लिखना है, अगर बिलोंगिंग है, बिलोंगिंग वर्ब है तो आपको B लिखना है, अगर फिजिकल एक्शन है तो आपको क्या लिखना है, PA। एक आपके लिए यहाँ पर करके दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट, टॉम एंड जेरी इज अ टेलीविजन कार्टून सीरीज। यहाँ पर इज क्या है, स्टेट दिखा रहा है, बता रहा है कि टॉम एंड जेरी जो कार्टून है उसके ये जो दोनों कैरेक्टर है वो क्या है, टॉम एंड जेरी इज अ टेलीविजन कार्टून सीरीज। टॉम एंड जेरी वो एक कार्टून सीरीज है। सो इज यहाँ पर क्या है, ST यानी कि स्टेट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड से। टॉम अटैक्स जेरी, टॉम अटैक्स जेरी। सो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर कौन से वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, अटैक्स के नीचे। सो ये क्या हुई, एक फिजिकल एक्टिविटी, अटैक करना, किसी के ऊपर टूट पड़ना, हमला करना, जो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। और फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर, PA। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड, जेरी लिफ्ट, लिफ्ट के नीचे अंडरलाइन है हैवी ऑब्जेक्ट्स, विथ ग्रेट ईज, विथ ग्रेट ईज यानी कि वो इजीली हैवी ऑब्जेक्ट उठा सकता है। कौन, जेरी। लिफ्ट या लिफ्ट यानी कि उठाना, तो लिफ्ट करना यानी कि उठाना अपने दोनों हाथों से, अपने बॉडी से, तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी हुई। सो हमें ब्लैंक में क्या लिखना है, PA यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। ओके, नाउ फोर्थ, जेरी इज, इसके नीचे अंडरलाइन है द विनर मोस्टली, द विनर मोस्टली। सो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें इज का रोल क्या है, एज अ स्टेट, एज अ स्टेट वर्ब। ओके, सो स्टेट वर्ब के लिए हमें क्या लिखना है, ST। नाउ नेक्स्ट, they have and have के नीचे अंडरलाइन, they have a special relationship, यहाँ पर have क्या है, उनके बीच में स्पेशल रिलेशनशिप है। किनके बीच में, टॉम एंड जेरी के बीच में। ये क्या दिखाता है, एक ओनरशिप किनके बीच में है, अच्छी रिलेशनशिप टॉम एंड जेरी के बीच में, अच्छी या बुरी जो भी है। तो यहाँ पर हैव का रोल क्या है, बिलोंगिंग का। सो यहाँ पर हमें लिखना है B। नाउ लास्ट,
The snow is quite सॉरी स्नो नहीं है, सो है। The show is quite popular। और यहाँ पर इस के नीचे अंडरलाइन है। अगेन इस क्या है? स्टेट। क्या है? स्टेट वर्ब। ओके, सो हियर आवर एक्सटेंशन एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, आपका आज का होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस, फोकस एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपकी ये जो जी की बुक है आपकी इंग्लिश फोल्डर, इसके अंदर ही लिखनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन करनी है, सेकंड क्वेश्चन में प्रैक्टिस में आपको राइट टिक करना है, एंड थर्ड में आपको मैंने यहाँ पर जो लिखवाया PA, BN, ST वो ब्लैंक में लिखना है। ओके, सो ये आपका आज का होमवर्क है, प्लीज डू वेल। ओके, so here we are going to end it this session. So see you in our next class. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.